पाकिस्तान को $2.5 अरब मिल चुके हैं चाइना से लोन, और पाकिस्तान में खुशी की लहर। ये पहला मुल्क है जहां पे लोन मिलते ही स्टॉक एक्सचेंज में उछाला जाता है। अब मुझे ये नहीं पता क्यों, पर लोन मिलता है और एक खुशी की लहर, अरे कर्ज मिल गया, कर्ज मिल गया। ये कोई अच्छी बात नहीं है कर्ज लेना, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि जैसे ईद और दिवाली एक ही दिन आ गई। बावले हो रखे हैं पाकिस्तानी, कर्ज मिल गया, कर्ज मिल गया हमें। चाइनीज गुर्दा कलीजी रखवा लेते हैं। चाइनीज जो हैं भाई, वो गुर्दा कलीजी रखवा लेते हैं जब कर्ज देते हैं। और पाकिस्तान को जब उन्होंने कर्ज दिया तो पाकिस्तान के तो एयरपोर्ट रखवा लिए, उनके मोटरवेज रखवा लिए, उनके पार्क्स रखवा लिए, उनकी जमीनें रखवा ली, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने गिरवी रख दिया। अब उन्होंने एक और लोन दे दिया 2.5 अरब का। इस 2.5 अरब से क्या होगा? 2-3 चीजें होंगी। एक तो ये पूरा पैसा होगा चोरी, ठीक है, कुछ खर्चे में जाएगा, कुछ चोरी होगा। और मैंने ट्वीट भी करा था, पाकिस्तानी बड़ी गालियां दे रहे हैं मुझे फोन कॉल करके, यार मेजर साहब ये कोई बात होती है, झूठे हो आप, ये हो, मकार हो। मैंने बोला यार सुनो, जो भी बात है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये मेरा ट्वीट देखिए जो मैंने लिखा है कि जब भी पाकिस्तान को लोन मिलता है तो दुबई और लंदन में जो प्रॉपर्टी है ना, उनके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई लोग यहां से चुरा के वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। ये पाकिस्तान से पैसे चुराते हैं और दुबई और लंदन में पैसे डालते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, शॉपिंग मॉल खरीदते हैं पाकिस्तानी। तो ये जो चाहे एड का पैसा है, चाहे लोन का है या ग्रांट का है, किसी भी सूरत में पाकिस्तान में पैसा आता है, वो लाजमी है कि चोरी होना ही होना है। तो चोरी होकर चला जाएगा बाहर। एक तो ये बात है बहुत बड़ी। दूसरी चीज, पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं है। अभी खुशी मना रहे हैं, इससे 1 महीने का काम पाकिस्तान का चल जाएगा, 1.5 महीने का काम। ये फिर भीख मांगेंगे, देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात पे। ये फिर भीख मांगेंगे, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा है ही नहीं। ये ऐसी चुंगल में फंस चुके हैं, ये कितना भी गाना गाएं कि हम ये न्यूक्लियर पावर हैं, हम सुपर पावर हैं, अकेले इस्लामी मुल्क हैं जिसके पास ये है, फलाना है, ढिमका है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये आप ये देखिएगा, फिर ये जून का महीना है, ठीक है, चाइना ने लोन इनको 2-3 दिन पहले दे दिया। अब आप देखिएगा, ये 3 दिन के बाद फिर आपको खबर आएगी। पाकिस्तानी न्यूज आप फोकस करिएगा, पाकिस्तानी न्यूज में 3 दिन के बाद ये फिर बोलेंगे, या तो IMF से पैसा मांग रहे होंगे, या सऊदी से मांग रहे होंगे, या UAE से मांग रहे होंगे, या दोबारा चीन से मांग रहे होंगे। किसी ना किसी से इनका पैसे मांगने का जो प्रोसेस है ये रहेगा। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, कोई भी हो, वो इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी, कोई भी आ जाए या आ चुका हो पहले से, उसका एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो मांगता कितनी जोश से है, कितने जज्बे से मांगता है ना। और इसमें शर्म लिहाज नहीं होता दोस्तों। एयरपोर्ट के अंदर जहां पर खचाखच भीड़ है, वहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की पैंट खोल दी तो क्या हुआ है यार? इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, आज नहीं तो कल थोड़ी बहुत मिली जाएगी, तब देख लेंगे। तो बात यह है कि ये फिर से मांगना शुरू करेंगे सऊदी अरब से। एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई प्लान है नहीं। टैक्स इन्होंने बोला कि 10% हम टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन पे लागू कर देंगे, बट देयर इज नो प्लान। ये सब नी जर्क रिएक्शंस हैं, क्योंकि इनको प्लानिंग आती नहीं। और ऐसी बात नहीं कि इमरान खान को आती थी, इमरान खान को भी नहीं आती है, ये शहबाज शरीफ है, इसको भी नहीं आती, किसी को नहीं है। लूटना है, मैं कई बार बोल चुका हूं। कल मुझसे कोई पूछ रहा था तो मैंने बताया भी था शो पे कि पाकिस्तान के इतने बुरे हाल क्यों हैं। आप देखिएगा, पाकिस्तान में जो टॉप लोग हैं ना, जो अशराफिया है पाकिस्तान का, जो क्रीम है, उनके चाहे जनरल्स हैं, चाहे उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, जो कि स्टेट की टॉप की मशीनरी चलाते हैं, जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनमें से ज्यादातर के पास या तो अमेरिका का ग्रीन कार्ड है या डुअल सिटीजनशिप है, या तो अमेरिका के या किसी वेस्टर्न कंट्री के, किसी भी वेस्टर्न कंट्री के ये सिटीजन्स भी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कानून जो है वो डुअल नेशनैलिटी अलाउ करता है। और ऐसा क्यों है? एक बार आप ये समझ गए ना कि इनके पास डुअल नेशनैलिटी क्यों है, ये 2-2 मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं, ये 2 मुल्क के कैसे हो सकते हैं, तब आपको पाकिस्तानियों का माइंडसेट समझ में आएगा। बात यह है कि अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है इनको। और मोहब्बत तो छोड़िए, वो एक अलग बात है, अलग बात है। इनको अपने देश पे भरोसा भी नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये जितनी भी लंबी लंबी हांकें टीवी पे, जितनी भी लंबी लंबी बातें सोशल मीडिया पर करें, हम ये फलाने, हम ये ढिमके, ये जितना भी बोले, सच्ची बात अगर इनके दिलों में झांक के देखो, पाकिस्तानियों को अपने मुल्क की सच्चाई पता है। इनको लगता है आज डूबा, कल डूबा, परसों डूबा। तो जिसकी सकत है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो दुबई में घर रखेगा, वो लंदन में घर रखेगा, वो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन में, शिकागो में घर रखेगा, वो सिडनी में,
या फिर न्यूजीलैंड में या कोई और मुल्क में, कोई और शहर में एक अपना घर रखेगा और बाहर अपना पैसा जरूर रखेगा, क्योंकि जिस दिन उनको ऐसा लगता है, मैं नहीं बोल रही है, उनका माइंडसेट बता रहा हूं, जिस दिन पाकिस्तान डूबे तो हम जहाज पकड़ के यहां से निकल लें और हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो अरबों डॉलर हैं बाहर, हमारे पास तो महल बने हुए लंदन में, हमें क्या वापस थोड़ा आएंगे मुल्क का। और यही माइंडसेट है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क हो रखा है, क्योंकि इनकी लॉयल्टी नहीं अपने मुल्क के लिए, ये अपने मुल्क के लिए लॉयल है ही नहीं। पैसा कमाओ, लोन लो, उसका 10-20% नोचो, बोटियां नोचो आवाम की, बाहर चले जाओ और वेट करो, घड़ी देखते रहना। द डे पीपल से ओके इट्स ओवर, चार्टर्ड जेट लेके बाहर पहुंच जाओ, ऐश की जिंदगी। और इतना पैसा है कि 10-10 पुश्तैन की बैठ के खा लें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।